दोस्तों नमस्कार। तो आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को कर रहे होंगे। तो आज हम लोग बीडी फर्स्ट ईयर एग्जामिनेशन 2025 के पेपर बीडी 105 के क्वेश्चन आंसर को देखेंगे। तो चलिए सेट ए के क्वेश्चन पर चलते हैं। तो आप लोग मेरे कमेंट में बता दीजिएगा लोग कि आप लोग का इस विषय में कितना नंबर आया है, और ये भी बता दीजिएगा मेरे वीडियो देखने से आप लोगों को कितना फायदा हो रहा है। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 1 में आते हैं। एक में है ज्ञान शब्द संस्कृत की किस धातु से बना है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ज्ञा से। उसके बाद 2 नंबर में है क्या ज्ञान निम्न में से किस पर आधारित नहीं है, उत्तर हो जाएगा सूचना पर। उसके बाद 3 नंबर में है ज्ञान का मतलब क्या नहीं है, उत्तर हो जाएगा जानकारी का संग्रह और पुनः प्राप्ति। उसके बाद 4 नंबर में है ज्ञान के कौन से 3 अवयव माने गए हैं, तो उत्तर हो जाएगा सत्य, क्रम और जिज्ञासा। उसके बाद में 5 नंबर में है विद्यालय विषय की विशेषता नहीं है, उत्तर हो जाएगा जटिल एवं व्यापक स्तर पर विशेष कौशलों के अध्ययन स्तर पर बल। उसके बाद 6 नंबर में है अनुशासन की विशेषता नहीं है, तो उत्तर हो जाएगा ए सामाजिक नागरिक बनना एवं मूलभूत कौशलों का विकास करना। उसके बाद 7 नंबर में है ज्ञान के लिए सत्य नहीं है, उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ज्ञान की सीमा होती है। उसके बाद में 8 नंबर में है विज्ञान संकाय के विषय है, उत्तर हो जाएगा भौतिकी, जीव विज्ञान, प्राकृतिक विज्ञान। उसके बाद में 9 नंबर में है अंतः संकाय की विशेषता क्या है, उत्तर हो जाएगा उपयुक्त सभी। यानी ए में है प्रत्येक अंतः संकाय का अपना चिंतन क्षेत्र होता है, बी में है प्रत्येक अंतः संकाय की अपनी विशेष शिक्षण विधि और प्रवृत्तियां होती हैं, सी में है प्रत्येक अंतः संकाय में नवीन ज्ञान का समावेश होता रहता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। उसके बाद 10 नंबर में है पाठचर्या की आवश्यकता होती है, तो इसका भी राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। यानी ए में है शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए, बी में है शिक्षण सामग्री के लिए, सी में है विद्यार्थी को अपने उद्देश्य का बोध होता है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही है। उसके बाद 11 नंबर में है शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य है, तो इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बालक में व्यवहार में अपेक्षित परिवर्तन लाना। उसके बाद 12 नंबर में है बालक का व्यक्तित्व आधारित होता है, तो ऑप्शन नंबर बी सही है पाठचर्या पूरा। उसके बाद 13 नंबर में है विद्यालय की प्रकृति के विषय में क्या सही है, तो इसका सही हो जाएगा उपयुक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी। ए में है अनुशासन सीखने से संबंधित है, बी में है अनुशासन के सिद्धांत अपने सिद्धांत और अवधारणाएं होती हैं, सी में है प्रत्येक अनुशासन की विशिष्ट शब्दावली होती है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी सही है। उसके बाद 14 नंबर में है वैज्ञानिक प्रयोग के माध्यम से ज्ञान प्राप्त ज्ञान को कहा जाता है, तो ऑप्शन नंबर बी सही है तर्क के माध्यम से ज्ञान। तो आप लोग कमेंट में बता दीजिएगा कि आप लोग का कितना सही हुआ है, और मेरे वीडियो देखने से आप लोग का कितना फायदा हुआ एग्जाम में हॉल में, ये भी बता दीजिएगा लोग। चलिए 15 नंबर में है कौन सी एक अनुशासन की विशेषता नहीं है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही है प्रत्येक अनुशासन की एक संस्थागत अभिव्यक्ति होती है। उसके बाद 16 में है खगोल विज्ञान विषय किस अनुशासन के अंतर्गत आता है, तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए भू विज्ञान की। उसके बाद 17 में है गणितीय विज्ञान है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मानव प्रयास और सांस्कृतिक प्रयास से अलग है। उसके बाद में 18 नंबर में है अध्ययन विषय का विकास है, तो इसका ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जो सतत है। उसके बाद 19 नंबर में है किस अध्ययन विषय में अधिकतर आगात्मक और निगात्मक विषयों का प्रयोग किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर ए सही है गणित। 20 नंबर में है भारत में राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली किस पर आधारित है, तो ऑप्शन नंबर ए सही है शिक्षा की पाठ्य सामग्री और परिक्षेप परिक्षेप पर। उसके बाद 21 नंबर में है किसी भी अध्ययन विषय का ऐतिहासिक परिक्षेप किस पर आधारित होता है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है
जब इसका विकास हुआ उस समय प्रचलित संदर्भ है। उसके बाद 22 नंबर में है, छात्रों के लिए शाखा और विषयों के चयन में कौन सा कारक परिवार संबंधित नहीं है? तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही है। छात्रों को विषय पढ़ाने के लिए शिक्षक की उपलब्धता। उसके बाद 23 नंबर में है, सामाजिक अध्ययन अन्य विषयों से किस प्रकार संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी। यानी ए में है सामाजिक अध्ययन अन्य विषयों से स्वतंत्र है, बी में है अन्य विषयों को समझने में मदद करता है, सी में है अन्य विषयों के ज्ञान को एकीकृत करता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही है। चलिए उसके बाद 22 नंबर में है, 24 में है, सामाजिक अध्ययन में इतिहास का क्या महत्व है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त दोनों, यानी बी और सी हो गया। तो बी में है, इतिहास समाज के अतीत के बारे में जानकारी प्रदान करता है, और सी में है, इतिहास समाज के वर्तमान के समझ में मदद करता है, यानी ऑप्शन नंबर बी और सी दोनों सही है। उसके बाद में 25 में है, गणित और विज्ञान का सहसंबंध है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गणित विज्ञान से बिल्कुल अलग है। उसके बाद 26 में है, शिक्षक के लिए अध्ययन विषय का क्या महत्व है? तो इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। यानी ए में है विषय की गहराई के से समझ के लिए, बी में है शिक्षण कला में प्रभावशीलता के लिए, और सी में है विषय से संबंधित छात्रों की समस्याओं दूर करने में, तीसरी ऑप्शन नंबर डी सही है। 27 नंबर में विज्ञान का पर्यावरण से क्या संबंध है? तो ऑप्शन नंबर डी सही है, ए और बी दोनों। यानी ए में है विज्ञान पर्यावरण के संरक्षण में मदद करता है, और बी में है विज्ञान पर्यावरण के अध्ययन में मदद करता है, इसलिए ए और बी दोनों क्या है, सही है। उसके बाद 28 नंबर में है, शिक्षार्थी के लिए अध्ययन विषयों का क्या महत्व है? तो इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों। यानी ए में है विषयों के चुनाव में, और बी में है सरल एवं स्वाभाविक अध्ययन में। उसके बाद 29 नंबर में है, अध्ययन विषय की विशेषता क्या है? तो इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यह एक विशिष्ट क्षेत्र है जिसमें हम ज्ञान प्राप्त करते हैं। उसके बाद 30 नंबर में है, मानवीय अध्ययन विषय के अंतर्गत कौन से विषय आते हैं? तो उत्तर हो जाएगा इतिहास, दर्शन, साहित्य। उसके बाद 31 नंबर में है, समेकित अध्ययन विषय का महत्व क्या है? तो ऑप्शन नंबर डी सही है, उपयुक्त सभी। यानी ये में है, यह छात्रों को विभिन्न विषयों के ज्ञान को एकीकृत करने में मदद करता है। बी में है, छात्रों को विभिन्न विषयों के बीच संबंध को समझने में मदद करता है। सी में है, विभिन्न विषयों को एक साथ जोड़कर अध्ययन करने में मदद करता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही है। 32 में है, अनुशासन का प्रकार नहीं है, तो इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विद्यालय विषय। उसके बाद 33 में है, सभी अध्ययन विषयों के संयुक्त प्रयास द्वारा ज्ञान प्राप्त करना किस अध्ययन विषय के प्रकार के अंतर्गत आता है? तो ऑप्शन नंबर बी सही है, ट्रांस अध्ययन विषय में। उसके बाद 34 में है, 10+2+3 शैक्षिक संरचना फार्मूला को व्यवहारिक रूप से किसके द्वारा प्रयोग में लाया गया? तो ऑप्शन नंबर सी सही है, कोठारी कमीशन द्वारा। उसके बाद 35 में है, पाठ्य क्रम क्या है? तो आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। ए में है, एक विशिष्ट अध्ययन करने की योजना है, बी में है एक शैक्षिक कार्यक्रम की रूपरेखा है, और सी में है एक शिक्षक की योजना है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही है। 36 में है, पाठ्यक्रम के मुख्य घटक क्या है? तो इसका सही जगह ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। यानी ए में है उद्देश्य, सामग्री, मूल्यांकन, बी में है शिक्षक, छात्र और अनुसंसाधन, सी में है समय, स्थान और सामग्री, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही है, सब ऑप्शन सही है। उसके बाद 37 नंबर में है, पाठ्यक्रम का महत्व क्या है? इसका भी राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। यानी ए में है, यह छात्रों को विशिष्ट ज्ञान और कौशल प्रदान करता है, बी में है, यह छात्रों को उनके लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करता है, और सी में है, यह शिक्षकों को अपनी शिक्षण योजना बनाने में मदद करता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही है। उसके बाद 38 में है, ललित कला क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए,
एक प्रकार की कला जो संदर्भ और भावना को व्यक्त करती है। उसके बाद 39 में है भाषा के प्रकार है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शाब्दिक तथा अशाब्दिक। उसके बाद 40 में है उच्चतर जीवन के प्रतिदिन और 24 घंटे की जा रही समस्त क्रियाएं पाठचर्या के अंतर्गत आ जाती हैं, यह कथन है, तो ऑप्शन नंबर ए सही है, ड्यूबी के। उसके बाद 41 में है पाठ्येतर पाठचर्या के अंतर्गत शामिल नहीं है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विज्ञान। उसके बाद 42 में है 1966 में स्वास्थ्य का नया सिद्धांत दिया, तो ऑप्शन नंबर सी सही है, रास ने। उसके बाद 43 नंबर में है कर्मचारियों को प्रेरित नहीं किया जाता है और बहुत सारी शिकायतें रहती है, यह स्थिति है, तो ऑप्शन नंबर बी सही है, कम स्वच्छता और उच्च प्रेरणा पर। उसके बाद 44 में है हज हर वर्ग के सिद्धांत का महत्व क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। यानी ए में है यह प्रेरणा के महत्व को समझने में मदद करता है, बी में है यह मानव आवश्यकताओं को पूरा करने के महत्व पर जोर देता है, सी में है यह प्रबंधन और नेतृत्व में सुधार करने में मदद करता है। उसके बाद 45 नंबर में है अब्राहम मैस्लो कौन थे, तो उत्तर हो जाएगा बी नंबर, एक अमेरिकी वैज्ञानिक थे। उसके बाद 46 में है मैस्लो के पदानुक्रम में सबसे बुनियादी आवश्यकताएं कौन सी है, तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शारीरिक आवश्यकताएं। 47 नंबर में है आत्म साक्षात्कार की आवश्यकता क्या है, तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अपने पूर्ण क्षमता तक पहुंचने और जीवन के अर्थ को समझने की इच्छा। उसके बाद 48 में है मास्लो के पदानुक्रम में आत्म साक्षात्कार किस स्तर पर स्थित है, तो ऑप्शन नंबर बी सही है, पदानुक्रम का अंतिम स्तर। उसके बाद 49 में है हर्ज़बर्ग के अनुसार कौन सा स्वच्छता कारक है, ऑप्शन नंबर ए सही है, वेतन। उसके बाद 50 नंबर में है हर्ज़बर्ग के अनुसार संतुष्टि को बढ़ाने के लिए क्या किया जाना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर सी सही है, दोनों में सुधार किया जाना चाहिए। यानी ए में है स्वच्छता कारकों में सुधार किया जाना चाहिए, बी में है प्रेरणा कारकों में सुधार किया जाना चाहिए, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही है, दोनों में सुधार किया जाना चाहिए। उसके बाद 51 नंबर में है कर्मचारी अपने काम को केवल भुगतान चेक के रूप में देखते हैं के लिए स्थिति है, तो ऑप्शन नंबर सी सही है, उच्च स्वच्छता और कम प्रेरणापन। उसके बाद 51 के बाद 52 नंबर में है शिक्षा में अंतिम का देखिए क्वेश्चन थोड़ा धुंधला आया है, इसलिए इसका राइट आंसर होगा डी नंबर, उपयुक्त सभी देख लीजिएगा लोग। उसके बाद एक मिनट, तो इस क्वेश्चन देख लीजिएगा आप, तो थोड़ा मिला लीजिएगा। 53 नंबर में है इसका बी सही है, 54 में है इसका सी सही है, 55 में है ए सही है। उसके बाद 56 में है कोठारी कमीशन में कितने सदस्य थे, तो उत्तर हो जाएगा 17। उसके बाद 57 में है कोठारी आयोग का शीर्षक क्या है, तो इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शिक्षा एवं राष्ट्रीय विकास। उसके बाद 58 में है कोठारी आयोग के गठन के कारण क्या थे, इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। यानी ए में है प्रजातांत्रिक समाज के विकास हेतु, बी में है धर्मनिरपेक्ष समाज के निर्माण हेतु, सी में है उद्देश्य आधारित शिक्षा व्यवस्था हेतु, तो इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। 59 में है कोठारी आयोग का मुख्यालय स्थान, तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नई दिल्ली। 60 में है प्रदर्शन कला का उदाहरण है, ऑप्शन नंबर डी सही है, उपयुक्त सभी। यानी ए में है नृत्य कला भी होगा, बी में है संगीत कला भी होगा, सी में है काव्य पाठ भी होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही है। 61 में है भारतीय चित्रकला की सबसे पुरानी शैली कौन सी है, ऑप्शन नंबर बी सही है, अजंता कला। उसके बाद 62 में है गणित और प्रौद्योगिकी में के मध्य का संबंध है, ये आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। यानी ये में है गणित प्रौद्योगिकी के विकास में मदद करता है, बी में है प्रौद्योगिकी गणित के विकास में मदद करती हैं, सी में है गणित और प्रौद्योगिकी
दोनों एक दूसरे के पूरक है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही है। 63 में कोठारी कमीशन की सिफारिशों के आधार पर कौन सी राष्ट्रीय शिक्षा नीति घोषित की गई? तो ऑप्शन नंबर ए सही है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968। उसके बाद 64 में है कोठारी कमीशन का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो ऑप्शन नंबर ए सही है, शिक्षा प्रणाली की समीक्षा करना, राष्ट्रीय शिक्षा नीति की सिफारिश करना। उसके बाद 65 में है कोठारी कमीशन की सिफारिश के मुख्य बिंदु क्या है थे? तो ऑप्शन नंबर डी सही है, उपयुक्त सभी। यानी ए में है 10+2+3 शिक्षा संरचना की सिफारिश सही है, बी में है त्रिभाषा सूत्र की सिफारिश भी सही है, सी में है निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की सिफारिश, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। 66 में है मुदालियर आयोग का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, माध्यमिक शिक्षा की समीक्षा करना और सुधार के लिए सिफारिश करना। उसके बाद 67 में है मुदालियर आयोग की सिफारिशों के मुख्य बिंदु क्या थे? तो ऑप्शन नंबर डी सही है, उपयुक्त सभी। यानी ए में है व्यावसायिक शिक्षा को बढ़ावा देने की सिफारिश, बी में है माध्यमिक शिक्षा की अवधि 4 वर्ष से बढ़ाकर 5 वर्ष करने की सिफारिश, सी में है शिक्षकों के प्रशिक्षण और विकास पर जोर देने की सिफारिश। उसके बाद 68 में है मुदालियर आयोग की भाषा संबंधी सिफारिशों का उद्देश्य क्या था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, छात्रों को अपनी मातृभाषा में शिक्षा प्रदान करना। उसके बाद 69 में है मुदालियर आयोग ने व्यावसायिक शिक्षा के उद्देश्य को क्या बतलाया है? तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, व्यावसायिक शिक्षा विशिष्ट वर्ग को प्रदान करने की सिफारिश। उसके बाद 70 नंबर में है मुदालियर आयोग ने बालिकाओं की शिक्षा के बारे में क्या सिफारिश की? इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। यानी ये में है बालिकाओं के लिए अलग शिक्षा प्रणाली की भी सिफारिश, बी में है बालिकाओं के लिए व्यावसायिक शिक्षा पर जोर देने की सिफारिश, सी में है समान शिक्षा अवसर प्रदान करने की सिफारिश, और डी में है उपयुक्त सभी। तो ऑप्शन नंबर डी सही है। उसके बाद 71 में है गणित में भारत का महत्वपूर्ण योगदान क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए सही है, दशमलव प्रणाली। 72 में है भारत में सबसे प्राचीन भाषा कौन सी है? तो ऑप्शन नंबर बी सही है, संस्कृत। उसके बाद 73 में है अंग्रेजी भाषा के को भारत में सर्वप्रथम विषय के रूप में कब प्रस्तुत किया गया? तो ऑप्शन नंबर बी सही है, 19वीं शताब्दी में। उसके बाद 74 में है शिक्षा के स्तर पर मातृभाषा को शामिल करना सबसे प्रभावी है? तो ऑप्शन नंबर ए सही है, प्राथमिक स्तर पर। उसके बाद 75 नंबर में है कौन सी भाषा कोठारी आयोग को त्रिभाषा फार्मूला का भाग नहीं है? तो ऑप्शन नंबर डी सही है, संस्कृत। उसके बाद में 76 नंबर में है विज्ञापनों और लोगों में समान रूप से भाषा के किस रूप का प्रयोग किया जाता है? उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मौखिक। उसके बाद में 77 में है आधुनिक भाषा विज्ञान के जनक कौन है? उत्तर हो जाएगा ए, नाम चॉम्स्की। 78 में लिंगुआ खाली जगह शब्द है, उत्तर हो जाएगा लैटिन शब्द है, ऑप्शन नंबर बी सही है। उसके बाद 79 में है NEP 2020 की प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन है? उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर के कस्तूरीरंगन। उसके बाद 80 में है NEP 2020 किसकी जगह लेगा? ऑप्शन नंबर ए सही है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 का। उसके बाद 81 नंबर में NEP 2020 किस नए राष्ट्रीय मूल्यांकन का केंद्र बना है? केंद्र का प्रस्ताव रखा करता है, ऑप्शन नंबर ए सही है, परख। उसके बाद 82 में है द वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन नंबर बी सही है, एडम स्मिथ। उसके बाद 83 में है ऑपरेशन फ्लैट बोर्ड कार्यक्रम संबंधित है, उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्राथमिक शिक्षा से। 84 में है शिक्षा संविधान में किस सूची में है? ऑप्शन नंबर बी सही है, समवर्ती सूची में। 85 में है NEP 2020 का लक्ष्य क्या है? उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सभी उम्र के लिए शिक्षा।
उसके बाद में 86 में माध्यमिक शिक्षा आयोग ने कितने कार्य दिवस निर्धारित किए? तो ऑप्शन नंबर डी सही है, 210 कार्य दिवस। उसके बाद में 87 में हम ग्वालियर आयोग ने प्राथमिक शिक्षा शिक्षण संस्थानों में कितने वर्ष के प्रशिक्षण कार्यक्रम की संतुष्टि दी? ऑप्शन नंबर बी सही है, 2 वर्ष के। उसके बाद 88 में है निम्नलिखित में कौन भाषा अध्ययन का घटक नहीं है? ऑप्शन नंबर सी सही है, भौतिकी। 89 में है कौन सा ग्रंथ गणित के ऐतिहासिक पहलुओं का विस्तृत विवरण प्रदान करता है? ऑप्शन नंबर डी सही है, गणित सार संग्रह। उसके बाद 90 में है लीलावती ग्रंथ के सूत्रधार है, तो ऑप्शन नंबर बी सही है, भास्कर। उसके बाद 91 में है व्यक्ति की अपनी क्षमताओं को विकसित करने की आवश्यकता को आत्मसिद्धि कहा जाता है। यह कथन किसका है? तो ऑप्शन नंबर बी सही है, मॉर्गन किंग और बिस्ज का। 92 नंबर में है आज भारत को भागवत गीता की नहीं वरन फुटबॉल के मैदान की आवश्यकता है, किसका कथन है? ऑप्शन नंबर सी सही है, स्वामी विवेकानंद की। 93 नंबर में है ज्ञान वह है जो मनुष्य के मन को प्रकाशित करता है, किसका कथन है? कहा है तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रोफेसर रसेल ने। उसके बाद 94 में और शास्त्र ज्ञान की वह शाखा है जो धन से संबंधित है, किसने कहा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एडम स्मिथ। उसके बाद 95 नंबर में है गणित विज्ञान की रानी है, किसने कहा? ऑप्शन नंबर ए सही है, गॉस ने। उसके बाद 96 में है कलाकार यानी शिक्षक के हाथों में यह पाठचर्या एक साधन है जिससे वह पदार्थ विद्यार्थी को अपने आदर्श उद्देश्य के अनुसार अपने स्टूडियो यानी स्कूल में ढाल सके, किसका कथन है? उत्तर हो जाएगा ए, प्रवीण का। 97 नंबर में भारतीय सामाजिक व्यवस्था में नवीन मूल है, ऑप्शन नंबर बी सही है, समानता। उसके बाद 98 नंबर में है भाषा की कहानी सभ्यता की कहानी है, खुद कथन है, ऑप्शन नंबर ए सही है, पेय का। 99 में है ज्ञान एक ऐसी शक्ति है जिसकी सहायता से कोई भी कार्य किया जाना संभव है, किसका कथन है? ऑप्शन नंबर सी सही है, विलियम जेम्स का। 100 नंबर में है अध्ययन विषयों का अवरोही क्रम है, तो ऑप्शन नंबर बी सही है, अध्ययन विषय, विद्यालयी विषय, पाठ्यक्रम और उसका पाठ्य सामग्री। तो चलिए इसमें का पूरा क्वेश्चन हो गया, 100 का 100 क्वेश्चन हो गया। तो आप लोग कमेंट में बताएं कि आप लोग का कितना मार्क्स आया है। और उसके बाद और वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक भी कर दीजिएगा, और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। और आगे मेरा वीडियो देखते रहिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, क्योंकि छोटे चैनल को सब्सक्राइब की बहुत ज़रूरत होती है और सपोर्ट की भी ज़रूरत होती है, इसलिए आप लोग सपोर्ट कीजिए। तो थैंक यू मेरा वीडियो देखने के लिए।